हेलो एवरीवन, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको पिछला वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकालने में, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कृपया थोड़ा सा एक कष्ट करें। वो क्या कष्ट करना है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि का अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पर सब। हम लोग आज का टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका डेफिनेशन का, कि इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है इसका। तो लिखते हैं इसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, या आप कह सकते हैं इसको दर, अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक का सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि का अभिक्रिया। क्या कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना आएगा? एक आएगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आएगा तो हम लोग क्या बोले थे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान अगर एक आता है तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान अगर दो आता है तो हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर तीन आता है तो कहेंगे हम लोग कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। देखिए आगे हम लोग का आएगा इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निकाले थे रेट एक्सप्रेशन, वैसे हम लोग प्रथम कोटि का अभिक्रिया का भी निकालेंगे और सेम प्रोसेस चलेंगे कुछ हद तक। उसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग आएगा इसमें। अगर आपको पिछला वाला अगर वीडियो देखे हुए हैं तो ये इसमें आपको कहीं भी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा एक नया सा फॉर्मूला आएगा यहाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आप पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एज इट इज पहले जैसा हम लोग मान लेते हैं एक रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं? एक रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर देते हैं, मान लेते हैं कि कोई ए है रिएक्टेंट और ये रिएक्ट होता है, रिएक्ट होकर के बनाता है कोई भी प्रोडक्ट। क्या बनाता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। ऐसा ही हम लोग पिछला रिएक्शन में भी किए थे, मतलब पिछला वीडियो में भी। पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर टी इज इक्वल टू जीरो तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग क्या माने थे कि ए नॉट होगा। अगर समय जीरो लेते हैं हम लोग, जीरो समय पर इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं क्या? ए नॉट है। जब कुछ समय बीत जाता है, मतलब t इज इक्वल टू टी टाइम पर, मतलब ये जब t समय बीत गया, तो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन ए नॉट से ए हो जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ
ए का एक बड़का ब्रैकेट को हम लोग क्या पढ़ने के लिए सीखे हुए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, और इसके अंदर में जो भी रहेगा उसके बारे में बोलेंगे। अगर ए है तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी रहेगा तो इसके बारे में बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आइए हम लोग फिर से वही वाला कहानी कि अगर हम लोग को कोई रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेट लिखते हैं। तो रेट हम लोग दो तरह से लिखने के लिए सीखे थे, एक तो लिखे थे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे माइनस रिएक्टेंट साइड का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ऐसा लिखे थे। समीकरण इसको मान लेते हैं हम लोग एक, ठीक। फिर अगेन फ्रॉम रेट लो, रेट लो क्या बोलता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वो अभिकारक का सांद्रता का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिकारक में कौन है, देखिए तो अभिकारक में कौन, ए, तो ए का क्या होगा, ये कंसंट्रेशन का क्या होगा, समानुपाती होगा, ये ना। जब हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा समानुपाती को हटाएंगे तो हम लोग लाते हैं कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसका पावर कितना होगा, एक, और किसी भी चीज पर अगर पावर एक है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो दो हो जाएगा, कभी नहीं, कितना रह जाएगा, वो एक ही रह, इतना ही वैल्यू रह जाएगा। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, दो। अब क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज पहले जैसा, पिछले वीडियो जैसा हम लोग क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। अब देखिए रेट के जगह पर हम लोग इस वैल्यू को ला करके लिख सकते हैं क्या, इस वाले रेट के जगह पर इस वाले रेट का वैल्यू को, जी हाँ लिख सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखें तो हम लोग के पास में क्या आ जाएगा, रेट के जगह पर लिखे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी बराबर, ये क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, लिखेंगे उसमें इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद लिख करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, dt को क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए को इस पार लेके आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस वाले वैल्यू को इधर ले आइए, ठीक। dt को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के dt, इधर भी हम लोग क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर, ये क्या हो जाएगा, के डी टी। अब यहां आपके पास में एक फॉर्मूला आता है 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में आता है, ठीक है, वो बगल में हम लिख दे रहे हैं। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, है ना, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है log x प्लस कांस्टेंट, ये नेचुरल लॉग होता है। कौन सा लॉग होता है, नेचुरल लॉग। लॉग दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। यहाँ हम लोग क्या इंटीग्रेशन होकर के क्या निकलता है, नेचुरल लॉग निकलता है। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में रिलेशन होता है 2.303 लॉग, ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का बेस क्या लेते हैं हम लोग, 10 लेते हैं, और ये आपका है लॉग ई, ये है आपका नेचुरल लॉग। तो इधर वाले को लिखते हैं हम लोग क्या, कॉमन लॉग, ठीक। इधर वाला को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, क्या है 1 बाय एक्स। देखिए एक्स के जगह पर यहाँ क्या है आपके पास, एक्स के जगह पर है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ एक्स के जगह पर कौन है, वहां डी एक्स है, और यहाँ क्या है डी। तो इसके रिस्पेक्ट में किसका, इसका 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस, ये पहले वाला माइनस फॉर्मूला वाला, ठीक। इसको लिखेंगे लॉग, चूंकि यहाँ एक्स के जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है तो इंटीग्रेशन भी होकर के क्या आएगा, लेकिन इसका बेस क्या ई होगा, और इधर के, इसका तो हम पिछले ही कहाँ लिखाए हैं कि डी के साथ में जो भी रहेगा उसी को निकाल देंगे हम लोग इंटीग्रेशन करके। यहाँ से क्या लिख लेगा टी, और एक इंटीग्रेशन हम लोग कांस्टेंट लाते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये हम पिछले वीडियो में भी सेम बात किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, कि इस वाले सी का वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसके जगह पर हम लोग को वेरिएबल को लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का क्या लगाते हैं हम लोग, ऊपर बात किए हुए हैं कि जब टी टाइम 0 है तब इसका कंसंट्रेशन ए बराबर किसका है, ए नॉट के बराबर है। कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है, तो इस कंडीशन को हम लोग यहां रखते हैं। देखिए ए जहां जहां है आप उसको क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए ए नॉट से। क्या लिखेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के, टाइम कितना लिए हुए हैं 0 प्लस क्या सी, तो यहां से आपके पास आएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर सी। अब इस सी का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कहां, समीकरण 3 में। ठीक, लिख लेंगे उसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में सी का मान हम लोग रख देते हैं। रखेंगे तो आपके पास में आएगा क्या, देखिए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के टी प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या आ जाएगा, ये किधर होगा भाई, ए नॉट। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फाइनली और आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग बेस सी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना। अब देखिए इधर ये माइनस में है तो माइनस में इस पार लेके आएंगे तो किस में चल जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा। प्लस में लिखेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बराबर क्या है, के टी। अब देखिए यहां से और एक फॉर्मूला आता है, इसको पलटी मार दीजिए, प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर ये के टी। यहां एक लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा, ठीक है, यहां बगल में लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है log x माइनस log y, log x माइनस log y बराबर रहता है log x बाय y। ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज है। और होता है log x प्लस log y बराबर होता है log x इंटू y। ठीक है, यह फॉर्मूला हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, log x माइनस log y। अब देखिए x के जगह पर कौन है, x के जगह पर a नॉट है, और y के जगह पर कौन है, y के जगह पर है कंसंट्रेशन ऑफ a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे log कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ a, और इसका बेस अभी क्या e, क्या लिखेंगे बराबर के टी। अब देखिए t को हम लोग क्या करते हैं, इस पार लेके आ जाते हैं, t को इस पार लेकर के आएंगे तो क्या लिखेंगे 1/t log a नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर के। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को और कॉमन लॉग के बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी अभी हम लिखा है। देखिए कॉमन लॉग कितना, इसके जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं वैल्यू, क्या 2.303 log बेस 10 रख देते हैं इसको। देखिए वन बाय टी इंटू 2.303 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के। ठीक, अब ये तो गुना में है तो गुना में लिख दीजिए इसको 2.303 बाय टी लॉग, ये टी नहीं है एल है ना, लॉग बेस 10 अब कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के। यही है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, यही है किसका, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। और एक तरीका बता देते हैं आपको, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं शुरू से। ठीक है, ध्यान दें इस बार, है थोड़ा सा लंबा चौड़ा। ठीक है, क्योंकि इससे 5 नंबर हर साल आता है सवाल। देखिए, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर किसके सांद्रता पर, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। पिछले वीडियो जैसा मतलब सेम हम लोग क्या करते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं, एक रिएक्शन को, हम लोग मान लेते हैं कि कोई ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग जीरो टाइम पे, जब समय जीरो था, जीरो टाइम पे हम लोग मान लेते हैं कंसंट्रेशन कितना था इसका, ए का A0 था, और जब समय टी बीत गया, कुछ समय बीत गया, तो बीतने के बाद हम लोग मान लेते हैं कंसंट्रेशन कितना, ए हो जाता है। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं एक मेथड रेट लिखने का, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या, dt, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं। और एक लिखे थे हम लोग रेट लॉ में लिखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता का, तो लिख लिए। चूंकि ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, इसलिए हम लोग पावर कितना दिए, 1 दिए। ठीक, अब देखिए, जब हम लोग समानुपाती का हटाए थे, एक कांस्टेंट लाए थे जिसको बोलते थे हम लोग रेट कांस्टेंट। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद लिखते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए को इस पार लेके आ जाएंगे, इधर गुना में, यहाँ लाएंगे तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। उसके बाद ये के, ये dt कहाँ है, भाग में है, तो उस पार लेके जाएंगे तो गुना में चल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन जैसे ही लगाते हैं, ये नाग देवता आता है, क्या आता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन आया, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। और इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, और dt को डी कंसंट्रेशन ऑफ ए को इधर लिख लिए, और 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा आपके पास log a, और dt का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, क्या निकल करके आएगा, t। और एक c लेते हैं हम लोग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब फिर से यहाँ कंडीशन लगाते हैं, c को एलिमिनेट करने के लिए, c को भगाने के लिए, c के जगह पर वेरिएबल को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कंडीशन लगाते हैं। हम लोग कंडीशन ऊपर वाला लगाते हैं, क्या t जब जीरो टाइम था तो उसका कंसंट्रेशन कितना था, A0 था, तो उसी कंडीशन को लगाते हैं। तो t के जगह पर क्या रखे, 0 रखे यहाँ, तो a के जगह पर कंसंट्रेशन क्या रखना पड़ेगा, A0, तो यहाँ से हम लोग को c का वैल्यू मिल जाता है। और इस c का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में पुट कर देते हैं, इस पोजीशन पर c के जगह पर जैसे ही रखेंगे हम लोग वैल्यू, तो हम लोग के पास में कुछ ऐसा आएगा। ठीक, और माइनस प्लस क्या, माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाले को इस पार लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस वाले को हम लोग क्या किए, पहले लिख लिए हैं, और माइनस वाला को कहाँ लिखे, बाद में लिखे, बराबर क्या के टी। अब इधर से वेरिएबल टाइम तो बदलने वाला है, तो इसको हम लोग इस पार लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय टी log e कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय A0, कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या के। अब हम लोग क्या है, ये क्या कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है, और इसको कॉमन लॉग में जब चेंज करेंगे तो ये इसके बराबर होता है। नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है, इतना वैल्यू कॉमन लॉग के बराबर होता है। तो हम लोग इसके जगह पर इसको पुट कर दिए, और चूंकि ये गुना गुना है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। तो 2.303 किससे 1 के साथ में गुना होगा तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 1 बाय टी, तो ये है प्रथम कोटि का अभिक्रिया का एक्सप्रेशन। और भी एक तरह से सवाल पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है बुक में आपको दूसरे तरह से दिया हुआ होगा, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। जैसे हम लोग लिए हुए ए से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि ए जब टी जब 0 था तो इसका कंसंट्रेशन ए था, इधर कुछ नहीं बना था, समझिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, अगर 0 टाइम था जिसका कंसंट्रेशन ए, इधर कुछ नहीं बना था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उधर कुछ बनेगा क्या। लेकिन जब टाइम कुछ टी बीत गया, बीतने के बाद मान लेते हैं कि इधर x बन गया, तब इधर x बना होगा तो इधर तो घटा होगा, इधर घटा हुआ है x। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, शुरू में कितना था a, और फाइनल कितना a माइनस एक्स, तो उसी फॉर्मूला पे रख देंगे हम लोग। अब देखिए A0 के जगह पर यहाँ A0 के जगह पर क्या रखेंगे a, और a के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग a माइनस एक्स। तो फाइनली हम लोग के पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 बाय टी लॉग बेस 10 a बाय a माइनस एक्स बराबर के। कभी कभी आपको ये भी फॉर्मूला देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ इसको भी ध्यान में रखें। आई होप ये
पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं अगर दिक्कत होता है, तो बार बार हम एक ही बात को रिपीट करते हैं कि आप हमको या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, या आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकें और बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल से हम परेशान नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप कितना डाउट लेकर के आते हैं। और ये भी बात सच है ना, जो पढ़ता है उसी को डाउट होता है। और बहुत बच्चा तो घर में जाकर के मोह माया में फंस गया है। अरे निकलो भाई, मोह माया में फंसे ना तो सब पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा। इसलिए मोह माया से निकल करके, और देखो तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या फ़ायदा यार। उससे बढ़िया हम भी आराम से सो के आराम से बॉडी वॉडी बना करके डल्ले सल्ले बना करके मज़े लेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़िए आराम से, ठीक है। थोड़ा सा मजाक था। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, बाकी नहीं पढ़ना है तो योर लाइफ योर चॉइस, आपको जैसा करना है कर सकते हैं। थैंक यू।